नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकन तीव्रता की। ये चुंबकन तीव्रता क्या होती है, मैं अपन ऐसे समझ सकते हैं। अपन मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, इस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा गया है, इस पदार्थ को रखा गया है। ये कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ होगा, तो इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है क्या कि कोई जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई वायर को, तार को रखा जाता है तो उसके अंदर वो घूर्णन करता है, तो वहां पे क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो हम वैसे कहेंगे कि इस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। और आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र होता है NIA। नहीं पढ़ा हो तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, वहां मिल जाएंगे आपको। क्या होता है, NIA होता है। NIA को M बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब जो ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ये कुछ वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम बोले तो आयतन में, यानी प्रति एकांक आयतन में। इस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति मतलब बटे एकांक आयतन यानी V बोल देंगे अपन। एकांक का मतलब एक होता है, लेकिन आयतन तो लिखना पड़ेगा ना, V। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं से इसकी परिभाषा बन गई। देखो ध्यान से, किसी पदार्थ में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएगा पदार्थ को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, अपना चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं भाई, चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। वो लिख दोगे आप, ठीक है। अब इसका अगर मैं यहाँ पे मात्रक की बात करूं, तो मात्रक देखो आप, आघूर्ण जो होता है इसका NIA होता है। N का कुछ होता नहीं, I का एम्पियर होता है, और A का होता है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया, एम्पियर अपॉन मीटर। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब इसकी विमा भी निकाल सकते हैं अपन। इसकी विमा की अपन बात करें तो एम्पियर का जो होगा A1, L को ऊपर ले जाओ L-1। ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। ध्यान रखना ये बात है ना। तो ये क्या होती है, आपकी चुंबकन तीव्रता होती है, और ये एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन सी राशि हो गई, आपकी सदिश राशि हो गई। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा चुंबकन तीव्रता। अब पढ़ते हैं अपन चुंबकन क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं, चुंबकन क्षेत्र। अब चुंबकन क्षेत्र के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मात्रक विमा आप पढ़ चुके हो यहाँ पे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन अब चुंबकन क्षेत्र पढ़ेंगे। अब चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, जैसे हमने इस पदार्थ को रखा है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अब इसमें क्या होता है, इस पदार्थ के अंदर भी धाराएं बनेंगी। क्या बनेंगी, इस पदार्थ के अंदर भी धाराएं बनेंगी, और धाराएं बहेंगी। और उन धारा बहने का, आपको पता है कि जब कोई आवेश बहता है तो धारा बनती है, और जब कोई धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र तो बाहर से दिया हुआ है, इस पदार्थ के अंदर एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको बोलेंगे चुंबकन क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको, चुंबकन क्षेत्र। जो हमारा H होता है, इसका सूत्र अगर अपन लिखे तो होता है B0 अपॉन म्यू0। अगर अपन देखें इसको, तो यहाँ पे अपन इससे भी कह सकते हैं कि जो आपका B0 है वो समानुपाती किसके होता है, सॉरी, जो आपका H है, जो B0 है आपका, वो किसके समानुपाती होता है, H का होता है, चुंबकन क्षेत्र के। यानी जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में आप इसको रखोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आप रखोगे इसको, उतना ही इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकन क्षेत्र होगा। दोनों समानुपाती होते हैं। समानुपाती हटाओगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं म्यू0H, और इसी सूत्र से अपना ये वाला सूत्र बन गया, ठीक है। तो अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया आपका म्यू0। इसको बोलते हैं अपन पारगम्यता। कौन सी, चुंबकीय पारगम्यता बोल सकते हैं इसको, चाहे चुंबकशीलता भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो दोनों का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। इस मात्रक की हम बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर आप बात करें यहाँ पे B क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे अपना म्यू0। अब B की अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है टेस्ला। और हम इसकी बात करें म्यू0 की। अब म्यू0 हमारी, इसका सूत्र कहाँ से निकालेंगे, अपन सब जानते हैं, अपन इसका पढ़ा था, जो म्यू0 को अपन ने पढ़ा था, B = म्यू0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, बायो सावर्ट का नियम। अब मुझे म्यू नॉट का चाहिए ना, तो देखो यहाँ से अगर म्यू नॉट को देखें तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा बी आर स्क्वायर, और 4 पाई की यूनिट होती नहीं है, वैसे लिख देंगे अपन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे बी का तो होता है टेस्ला, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है यहाँ पे एम्पियर और इसका होता है मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये किसकी यूनिट होती है? म्यू नॉट की। तो यहाँ पर रखेंगे टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो टेस्ला टेस्ला कैंसिल, एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर। अब ये तो इसकी यूनिट हो गई, और इसकी वीमा लिखे अपन यहाँ से, तो इसकी वीमा भी लिख सकते हैं। वीमा क्या हो जाएगी इसकी? A1L-1। कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की जो मात्रक और वीमा होता है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अब हम बात करते हैं आपेक्षिक पारगम्यता की। आपेक्षिक पारगम्यता के लिए हमने पढ़ा था एक बार, एप्सिलॉन m जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के इक्वल होता है। ये हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। अब यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन r की फॉर्मूला बनाऊं तो एप्सिलॉन m अपॉन, ऐसे ही हम यहाँ पे चुंबक में क्या पढ़ेंगे? चुंबक में हम जो एप्सिलॉन m है इसको पढ़ेंगे म्यू m। तो म्यू m जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा म्यू नॉट और म्यू r। तो यहाँ से अगर मैं म्यू r का फॉर्मूला बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा? म्यू m अपॉन म्यू नॉट। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? यह है चुंबकीय आपेक्षिक पारगम्यता का हो गया। क्या हो गया? चुंबकीय आपेक्षिक पारगम्यता हो गया। म्यू आर इक्वल होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। एक लास्ट हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं काई। ठीक है। अब जो ये हमारा काई एम होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये फॉर्मूला होता है चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकन क्षेत्र, यानी I अपॉन H। क्या होता है? I अपॉन H। तो मैं इसका सूत्र अगर परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र का अनुपात बटे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या होता है आपका? चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अब अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक देखो, जो I का मात्रक है वही H का मात्रक है, तो ये मात्रकहीन, मात्रक भी नहीं होगा इसका, यानी मात्रकहीन हो जाएगा। और वीमा की बात करें तो ये वीमा भी इसकी नहीं होगी, यानी वीमाहीन हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे 4 टॉपिक थे, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके रिलेशन भी है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।